नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कल हमने चर्चा की थी कि बीजेपी ने अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को झटका दिया है। एक नाम रह गया था और वो नाम है कुलदीप बिश्नोई का। यानी बीजेपी ने हरियाणा में अनिल विज के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई को झटका दिया है और ऐसे लगता है कि किनारे कर दिया है। आपको पता है कि भव्य बिश्नोई को डिप्टी सीएम बनाने तक की चर्चा थी। पूरी सरकार बदल दी गई, लेकिन भव्य बिश्नोई का नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में नजर नहीं आया। यानी ना तो उनको मंत्री बनाया गया और ना ही डिप्टी सीएम बनाया गया। अब अगर बिश्नोई परिवार नाराज हो गया तो फिर उसका असर क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल भव्य बिश्नोई को अभी चर्चा नहीं थी कि अभी मंत्री बनाया जाएगा या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। भव्य बिश्नोई की तभी से चर्चा थी जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था और उस आदमपुर के उपचुनाव से भव्य बिश्नोई जीत कर आए थे। तभी से ही बड़ी चर्चा थी कि जब कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो भव्य बिश्नोई का उसमें नाम आएगा। यानी मंत्री भी बनाया जा सकता है और डिप्टी सीएम तक भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जितने मंत्री बनने थे वो बना दिए गए हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई का उसमें नाम नहीं आया है। आपको याद होगा कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का साथ दिया था और बीजेपी ज्वाइन करने से पहले भी दिया था। जब राज्यसभा कि एक सीट के लिए वोटिंग होनी थी तो कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं बल्कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया था, आपको याद होगा। और उस वोट की वजह से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे और कांग्रेस के अजय माकन हार गए थे। आपको याद होगा एक वोट रद्द भी हुआ था कि गलत टिक की वजह से वोट रद्द हो गया है किसी कांग्रेस के एमएलए का और कांग्रेस के वो उम्मीदवार राज्यसभा के हार गए थे। उसके तुरंत बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और तभी यही लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए अगर उनके बेटे जीत कर आते हैं तो फिर उनको मतलब सरकार में कोई अहम पद मिलेगा, यानी मंत्री या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब कुल मिलाकर हरियाणा में अब यही चर्चा है कि बीजेपी ने अनिल विज को भी किनारे कर दिया है, राव इंद्रजीत को भी किनारे कर दिया है और कुलदीप बिश्नोई को भी किनारे कर दिया है। अब अगर कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है तो फिर उनका कदम क्या हो सकता है? क्या इससे बिश्नोई परिवार नाराज होगा? और अगर बिश्नोई परिवार नाराज होता है तो उसका असर क्या होगा? तो लोग चर्चा यह भी कर रहे हैं कि बिश्नोई परिवार की नाराजगी का असर हिसार की लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। यानी बीजेपी को हिसार की लोकसभा सीट पर नुकसान हो सकता है। लोग चर्चा यह भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने बिश्नोई परिवार को सिर्फ आदमपुर तक सीमित कर दिया है। यानी लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे। उनका जो कांग्रेस में 4-5 बड़े नेता हैं हरियाणा के, यानी उनमें नाम आता था, उनमें जगह मिलती थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनको सीमित कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे वो भी आप हमें बताना। हाँ, देखना होगा, अभी कुछ लोकसभा की सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आना बाकी है और उसमें हिसार की सीट पर भी अभी उम्मीदवार आना बाकी है। हिसार की सीट पर बीजेपी की ओर से कौन आता है यह देखना बाकी होगा। क्या कुलदीप बिश्नोई को वहां पर मौका दिया जाएगा? हालांकि चर्चा बहुत कम है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलेगी और अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलती तो फिर बिश्नोई परिवार का रिएक्शन क्या होगा? मतलब क्या वो चुपचाप बैठकर बीजेपी में ही रहेंगे या उनका कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? वहीं कल से लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह को झटका दिया है, एक तरह से किनारे किया है, तो वहां पर भी दक्षिण हरियाणा में दो तरह की चर्चा निकलकर सामने आई है।
हमें बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आए हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं। उनका तो यह कहना है कि बीजेपी ने राव के साथ अच्छा नहीं किया है और राव की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है, यानी आने वाले समय में राव भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं और शायद लोकसभा चुनाव के बाद वो झटका दे सकते हैं। कई सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है, ऐसा राव के समर्थकों का कहना है। वहीं जो कॉमन मैन है, वहां के जो दक्षिण हरियाणा के कॉमन आम लोग हैं, उनका यह कहना है कि यह बीजेपी ने ठीक किया है। मतलब अभय यादव को मंत्री बनाकर ठीक किया है। अभय यादव जो थे वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे मंत्री पद के, उनको काफी समय तक रोका गया और अब अगर उनको बनाया गया है तो ये ठीक किया है। तो मतलब दो तरह की चर्चा दक्षिण हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है। देखना होगा राव इंद्रजीत सिंह, आपको पता है उनको तो टिकट मिल ही गई है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनके पास जगह है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। मतलब वो लोकसभा का चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ होता है ये खैर बाद में पता चलेगा। और वहीं अनिल विज की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि मंत्रिमंडल में अगर उनको जगह नहीं मिली है तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या है, वो भी सामने आएगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर पिछले कुछ सालों को हम देखें, पिछले कुछ समय को अगर हम देखें तो बीजेपी ने बड़े बड़े यानी बड़े बड़े नेताओं को झटका दिया है। बड़े बड़े जो धुरंधर नेता थे उनको भी किनारे लगा दिया है। आप राजस्थान की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे, आपको पता है कि सीएम पद की वो दावेदार थी, उनको नहीं बनाया गया। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, मतलब ऐसा लगता था कि सीएम वही बनेंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और अभी आप लोकसभा चुनाव के लिए कई धुरंधरों का टिकट काट दिया है बीजेपी ने। दिल्ली की बात करें या हरियाणा की बात करें, अभी और कई जगह भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को भी झटका दिया है और किनारे लगा दिया है। इसी को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हरियाणा में भी 2-3 बड़े नेताओं को बीजेपी ने झटका दे दिया है। देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है, क्या इसका असर देखने को मिलता है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगे तो आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।